नीतीश कुमार ने, चंद्रबाबू नायडू ने, चिराग पासवान ने वक्फ बिल का समर्थन तो कर दिया, लेकिन अब उनसे जब से उनकी पार्टियों में इस्तीफों की झड़ी लगी है, पहले नीतीश कुमार की पार्टी में 5 से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में चिराग पासवान की पार्टी में भी इस्तीफों की बात सामने आ रही है और चंद्रबाबू नायडू भी इससे अछूते नहीं है। तो उनको वक्फ बिल का समर्थन करना कहीं ना कहीं अब भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं वक्फ बिल के बारे में, क्योंकि वक्फ बिल इन दिनों देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और मुसलमान इसको लेकर अब सड़कों पर उतर गए हैं और आर पार के मूड में आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो इसको गुनहगार मान रहे हैं वक्फ बिल का पास होने का, सबसे बड़ा गुनहगार नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को और चंद्रबाबू नायडू को मान रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से तो कोई शिकायत नहीं है, बीजेपी के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया, बल्कि जो मुसलमान हमेशा से ही इन लोगों को वोट देते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मानना यह है कि इन्होंने एहसान फरामोशी की है, यानी कहीं ना कहीं विश्वासघात किया है उनका साथ न देकर। तो इस सब तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। हम एक एक सवाल बारी बारी से पूछेंगे और वो आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि काफी बारीकी से वक्फ के मुद्दे को राहुल जी ने कवर किया है। तो राहुल जी, इस प्रोग्राम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुक्रिया। मेरा पहला ही सवाल रहेगा आपसे, इन दिनों जो आक्रोश एक मुस्लिम समाज के अंदर दिखाई दे रहा है वक्फ के बिल को लेकर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वक्फ के पास में बहुत ज्यादा संपत्तियां हैं और बीजेपी सरकार की मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं है, वो वक्फ की संपत्तियों को हड़पना चाहती है और इसलिए मुसलमान जो है वो एकजुट हो गए हैं और सबसे ज्यादा दोषी वो नीतीश कुमार को ठहरा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को इसका ठहरा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास में बहुमत नहीं था, यानी बीजेपी के पास में वो ताकत नहीं थी कि वो अपने बल पर इस बिल को पास करवा पाए। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर चाहते तो ये बिल पास नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मुसलमानों का साथ नहीं दिया और बीजेपी के साथ में खड़े हुए दिखाई दिए। तो वो ये चाह रहे हैं, अब आर पार के मूड में आ गए हैं कि या तो एनडीए का साथ छोड़ दो तो हम ठीक है, क्योंकि बिल पास नहीं होगा, रुक जाएगा, और अगर एनडीए का साथ अगर अब भी आप नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर हम आपका साथ छोड़ देंगे। इस पूरे मुद्दे को आप कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, जब से राज्यसभा में ये बिल पास हुआ है उसके बाद देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है। जो बिल के अंदर संशोधन किया गया है, ये संशोधन नहीं किया जाना चाहिए था, ऐसा मुसलमान समुदाय के लोग कर रहे हैं। बड़े बड़े जो मुस्लिम चेहरे हैं वो तो बहुत बड़ा धरना देने की बात भी कर रहे हैं। मैं अगर जिक्र करूं, एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, हम सरकार को हिलाकर रख देंगे। और दूसरी तरफ अबू आजमी, जिन्होंने नकली और असली मुसलमानों को लेकर भी एक बयान दिया है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि देखिए क्या वाकई नीतीश और नायडू ने मुसलमानों के साथ वाकई गद्दारी की है, क्या उनके साथ धोखा किया है। क्योंकि देखिए जो बिल की अगर मैं बात करता हूं तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बिल से पहले ये कहा जा रहा था नायडू की तरफ से कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम मुसलमानों का समर्थन करेंगे, और दूसरी तरफ आप बिल का समर्थन करते हैं, मुसलमानों का समर्थन नहीं करते। और एक चीज इसमें ये भी देखी जाती है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से मुसलमानों को ललचाने के लिए क्या करते हैं कि भैया हम मदरसे भी खोलेंगे, हम मस्जिद भी बनाएंगे, और दूसरी तरफ आप रमजान में इफ्तार पार्टी का आयोजन बिल्कुल इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे, लेकिन आप देखिए उस इफ्तार पार्टी से मुसलमानों ने दूरी बनाई। तो ये चीजें यहाँ पर ये देखी जा रही हैं कि क्या मुसलमान इस बात को समझ गए कि नीतीश और नायडू केवल अपनी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, सत्ता बचा रहे हैं, और क्या कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए ये जो है हमें गुमराह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी देखिए कि जो मुसलमान वोट बैंक है वे छोटा वोट बैंक नहीं है। और बिहार में छोटा सा सवाल लेना चाहूंगा कि पहले भी मुसलमानों ने यहाँ पर साफ साफ चेता दिया था कि अगर आप वक्फ बिल का समर्थन करेंगे तो हम आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन तब उन्होंने, नीतीश कुमार ने, चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को हल्के में ले लिया कि शायद नहीं रहेंगे, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे साथ में लौट घूम करके आएंगे। लेकिन जब इस्तीफों की झड़ी लगी है तो अब नीतीश और नायडू की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या करना है। तो क्या कोई बड़ा फैसला नीतीश नायडू यहाँ पर ले सकते हैं, या एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? क्योंकि मुसलमानों की अब एक ही मांग है, वक्फ बिल का समर्थन तो कर चुके, वो तो पास हो चुका, अब एक ही मांग है कि एनडीए का साथ छोड़ दीजिए
और अपनी गलती को सुधार लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश नायडू अब एनडीए का साथ छोड़ेंगे या फिर कुर्सी बचाने के चक्कर में ही लगे रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात वाकई ये बन जाती है कि अब नीतीश नायडू का अगला स्टैंड रहेगा जी। क्या। लेकिन देखिए इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बोर्ड को एक उम्मीद और है उनके पास में, जी क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उनसे मिलने का वक्त मांगा है। जी तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बिल पर साइन नहीं करती तो बिल फंस जाएगा, और अगर बिल फंस गया तो कहीं ना कहीं जो बोर्ड है उनकी जीत होती नजर आएगी। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि नीतीश और नायडू का क्या स्टैंड रहने वाला है। जी। देखिए नीतीश नायडू देखिए या तो वो अभी के लिए थोड़ा कुछ समय के लिए फायदा देख ले, हाँ। या तो वो फ्यूचर का फायदा देख ले, क्योंकि नीतीश और नायडू को अगर आगे भी सत्ता में बने रहना, और देखिए जेडीयू की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है। जी। और अगर इस तरीके से जो जेडीयू बिहार के अंदर एक नंबर 1 पार्टी थी, आज वो कहां चली गई है पता नहीं चल रहा है बीजेपी की आंधी में। तो ऐसे में देखिए नीतीश कुमार को तो यहाँ पर अब समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें यहाँ पर वोट बैंक बचाना का पूरा काम करना चाहिए, और अगर वो एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो वोट बैंक उनका बचता तो नजर आएगा, और कहीं ना कहीं मुसलमान जो वोट है वो नीतीश को अच्छा खासा मिलेगा भी। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है वफादारी की एक बात सामने आ रही है कि अगर नीतीश नायडू वफादारी निभाएंगे तो मुसलमान उनके साथ खड़े रहेंगे। और बहुत पहले अगर मैं बात करूं तो एक बयान जो बड़े मौलाना है उन्होंने कहा था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि भैया जो नीतीश और नायडू हैं आने वाले वक्त में हम उनसे मुलाकात भी करेंगे। हालांकि वो मुलाकात हो नहीं पाई है, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज ये जरूर देखा जा रहा है कि क्या वो उस मुलाकात के जो रास्ते में बंद नीतीश नायडू ने कर दिए हैं, क्योंकि वे एनडीए का साथ यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं। तो एक तस्वीर जो बन जाती है वो ये है कि वक्फ बिल की जो आखिरी उम्मीद है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति मुर्मू है कि क्या अगर वो अगर बिल पर साइन नहीं करती है तो शायद बहुत बड़े हद तक बिल अटकता नजर आएगा। लेकिन अगर बिल भी साइन हो जाता है तो फिर देश में देखिए एक बड़े आंदोलन की भी स्थिति बनती नजर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए मुझे अगर लग रहा है कि नीतीश नायडू कुछ वक्त के लिए अगर फायदा देख रहे हैं, या कुछ वक्त के लिए अगर वो सोच रहे हैं कि भैया सत्ता में बने रहें, तो ये कुछ वक्त की बात होगी। देखिए जैसे शिंदे का मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूंगा कि शिंदे लालच के चक्कर में बीजेपी के साथ आए, उसके बाद उनका क्या हाल हुआ। तो आने वाले वक्त में जो मुश्किलें हैं वे नीतीश नायडू की ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि नीतीश नायडू अगर एनडीए का साथ अभी भी नहीं छोड़ते हैं तो यहाँ पर नीतीश नायडू के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए नीतीश नायडू एनडीए के साथ में बने रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में उनको यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और मुसलमानों का आंदोलन अगर देश में और भी ज्यादा तेज होता है तो सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को ही होगा, क्योंकि इस बिल को अब सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा चुकी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है राष्ट्रपति से मिलने की मांग भी कर रहा है। अगर राष्ट्रपति ने इस बिल को अटका दिया तो यहाँ पर ये बिल तो अटक जाएगा, लेकिन नीतीश नायडू की मुश्किलें फिर भी कम नहीं होंगी, क्योंकि मुसलमानों ने बहिष्कार का खुलेआम ऐलान कर दिया है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट लाइन।